नमस्कार हमारे दोस्तों एवं साथियों, सबको स्वागत है। आज तक 4/2015 झारखंड पुलिस के मैटर में आज तक मैंने कभी भी किसी को कुछ भी बोलना नहीं सहा। लेकिन आज हम मजबूर होकर इस मैटर पे बोलने जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ। बोलने का बस यही मकसद है कि किसी भी हाल में, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से सुप्रीम कोर्ट में चाहे जो भी हो, कोई भी केस दाखिल ना करे। अगर दाखिल करते हैं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो जो इतना भी मेहनत से, जैसे कि करीब-करीब 2017-18 से लड़के लोग बड़ा ही मेहनत, बड़ा ही संघर्ष से, चाहे रांची हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, गिरिडीह हो, दुमका हो, कहीं भी, मतलब झारखंड के चौबीसों जिला के लड़के लोग बड़ा ही संघर्ष किए इसके विरुद्ध में कि इसको सीट को फुलफिल कीजिए, जो 7272 सीट इसको फुलफिल कीजिए। लेकिन हमारे साथ झारखंड सरकार बड़ा ही मतलब गलत और दुर्व्यवहार किए, जो कि ये सीट को फुलफिल नहीं किए। ओनली फॉर 4800 कुछ सीट को किए, बाकी सीट को छोड़ दिए, जो कि बहुत ही बड़ा गलत काम किए। ऐसा नहीं करना चाहिए। युवा कैंडिडेट थे, इन लोग का लाइफ चौपट पे चौपट हो रहा है। किसी तरह की कोई भी बहाली को अब अचीव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उन लोगों का सबका एज खत्म हो गया है। वो पढ़ने का जज़्बा, जुनून सब चीज़ खत्म हो गया है। अब वो तैयारी भी नहीं कर पाएँगे। लेकिन लड़के लोग इस उम्मीद में, ये आशा में बड़ा संघर्ष किए। हर जगह लाठी डंडा, हर नेता, चाहे वो पेय मंत्री हो, चाहे आपका किसी प्रकार की कोई भी मंत्री हो, हम किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहते हैं। सभी के दर-दर भटके, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कुछ भी चीज़ लोगों को हासिल नहीं हो पाया। तो हासिल नहीं हो पाया। लास्ट में लोगों का यहाँ तक इतना ही, मतलब उन लोगों को मजबूर किया गया आंदोलन के दौरान, इतना ही पीटा गया, इतना ही किया गया कि लास्ट में पीट-पाट कर उन लोग को जेल में भर दिया गया, जो कि खेलगाँव स्टेडियम में जो जेल है ना, वहाँ भर दिया गया। ये सिर्फ़ सभी चीज़ों को देखते हुए लास्ट में स्टूडेंट लोग मतलब टूट गए, इतना टूट गए हैं कि उनके पास अब कहीं किसी प्रकार कहीं जाने का एक आशा, उम्मीद खत्म हो गया। लेकिन शुक्र मनाइए भगवान का, जो कि एक रास्ता हमारे हाई कोर्ट का दिखाएँ, जिसमें कि हमारे साथी लोग जो है कि मिल-जुल कर एक हाई कोर्ट में केस फाइल किए, ताकि चलिए हम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन हाई कोर्ट में भी किसी प्रकार की कोई भी न्याय किसी को नहीं मिल पाया। इसके बाद जो है कि इतना होपलेस होने के बाद जो है कि हमारे साथी में ही एक जितेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि उनको बहुत ही तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है, जो कि वो केस का रीट को जो है कि सुप्रीम कोर्ट को ले गया, जिसके कारण जो है कि आज हम लोग इस मुकाम में पहुँचे हुए हैं। लेकिन हमारे ग्रुप में इस प्रकार से राजनीति है, इस प्रकार से टूट-मत है, एकता नहीं, यूनिटी नहीं है कि एक छोटा-सा मैटर 4/15 के जितनी भी सारी सीट खाली है, महिला का जो सीट खाली है, पुरुष उम्मीदवार आपके पास अवेलेबल है, उनको भरिए। और ये बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे स्टेट में, मतलब खाली सीटों को अगर पुरुष उम्मीदवार अवेलेबल है तो उसे भरने का काम किया है, वो आप कीजिए। लेकिन ये काम नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। लेकिन हमारे ग्रुप में इतना कूटमैती है, इतना मतलब राजनीति है, जो कि आपस में टूट कर जो है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6-6 केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर पहुँचा दिए। जिसके कारण सिर्फ़ ओनली फॉर केस के नाम पर 2, 3, 4 साल हम लोग झेलते गए। आज शुरू से अगर अंत तक देखा जाए तो 7 से 8 साल तक हर युवा लड़का जो इस बहाली से जुड़े हुए, उनका सबसे पहला नंबर ऐज खत्म हो गया है, उनका शादी नहीं हो पा रहा है, उनका उम्र पार हो रहा है, उसका लाइफ़ बर्बाद हो चुका है। इसके बाद भी लड़का लोग हर चीज़ को भूलते हुए बड़ा दिल से, दिमाग से, मेहनत से, यहाँ तक कि उनका फैमिली, उनका माँ-बाप, भाई वगैरह-वगैरह कोई भी सपोर्ट है, फिर भी वो लोग किसी प्रकार के लड़के डट के इधर-उधर कर के केस को किसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में चला रहे हैं। लेकिन ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, या फिर दोस्त का हो, चाहे दुश्मन का हो, चाहे साथी का हो, या फिर जो भी कहें, ऐसा है कि ये खुशी को उनको भा नहीं रहा और वो चाहते हैं कि इनको जो है कि ये जो लोग पहुँचा हुआ है, इनको तोड़कर, ख़त्म कर कर, वहाँ से भी लोगों को डिसमिस कराकर घर के अंदर आलू, प्याज़, पटल बेचने के लिए भेज दिया जाए। लेकिन भाई ऐसा काम नहीं करना है, दूसरे के बहकावा में नहीं आना है, अपना दिमाग लगाना है, अपना विवेक लगाना है। ये सबसे बड़ा अहम
कदम है और इसके बाद झारखंड में खासकर पुलिस का नौकरी, वर्दी का नौकरी कभी ज़िंदगी में नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके लिए इतना ही संघर्ष है और झारखंड का पूरा अब भारत जो है, एक तो बहाली नहीं है और उसके बाद 2-4-10 को 100-500 अगर बहाली आ भी जाता है तो उसमें सिर्फ सट्टेबाजी का काम होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए साफ शब्दों में ये कहना है कि कभी अब नौकरी नहीं हो पाएगा, यही आपका आशा है, उम्मीद है। और जो भी इनके विरुद्ध में आते हैं या फिर जो भी इनको बर्बाद करना चाहते हैं या फिर जो भी इसको उँगली कर रहे हैं, उन भाइयों को बस हम ये कहना चाहते हैं कि इसको जो 6-6 केस का जो भी यहाँ पर रिट याचिका हुई है या फिर पिटिशनर के लिए अप्लाई किया गया या फिर केस चल रहा है, उन लोगों को ओनली फॉर पिटिशनर का ही डिमांड नहीं है, उनका डिमांड है कि 2429 सीट जो खाली है वो सीट को फुलफिल कीजिए। ओनली फॉर वो महिला का सीट है और हमारे संविधान में, हमारे कानून में, हमारे आर्टिकल, हमारे धारा में साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास पुरुष उम्मीदवार अगर अवेलेबल है, खाली है और सीट अगर महिला का खाली है तो वो महिला सीट को पुरुष से आप भरिए, ना कि नया बहाली में आप एक्सपॉन्ड कीजिए, ठीक है। और ये बहुत सारे राज्य को ऐसा मिला है, ऐसा किए हैं और राज्य को मिला है, लेकिन हमारे झारखंड का मतलब एकदम घटिया सरकार होने के वजह से आज हम लोग को इतना झेलना पड़ रहा है। 7 से 8 साल झेल चुके, लेकिन अब भाई आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब तो कम से कम नहीं झेलो। और ये तो अब लास्ट पोजीशन में अब मुंह पे है, इसको उंगली मत करो, इसमें सपोर्ट करो। अरे भाई आप पिटिशनर हो, नॉन पिटिशनर हो, इससे किसी पर कोई मतलब नहीं है। 2429 सीट का डिमांड है, 2429 सीट में सभी का फुलफिल होगा, सभी का होगा। अरे कटअप 40 तक आ जाएगा, 40 से भी नीचे कटअप गिर जाएगा। ढूंढ कर जो घर में सोया हुआ है, जो बाहर कमाने के लिए, बाहर रोजी रोटी के लिए कर, उनको भी योगदान दिया जाएगा। इसलिए आपस में लड़िए नहीं, आपस में एकता को तोड़िए मत। अगर आपको पिटिशनर बनना है, अगर आपको आईए फाइल करना है तो हमारे हाई कोर्ट में सौरभ भाई हो गए, अजय मिश्रा जी हो गए, इन लोग के तो अभी लाइनअप किए हुए हैं, उसमें जाके आप लोग भी जो है कि पिटिशनर बन जाइए, इन्वेनर बन जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उंगली मत कीजिए, वहाँ पर मुझे वहाँ अगर रुका तो 2-3 साल का वेट करना पड़ा, जो कि 2-3 साल के बाद भी सरकार अगर चेंज हो जाता, और ऑटोमेटिक है चेंज होना है, नवंबर के बाद सरकार की चेंज हो जाएगा, जिसके कारण वो सरकार फिर अपना गाना गाने लगा। इसलिए ये अच्छा अंधा सरकार है, लूल्हा सरकार है, इसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, इस मौका को अंजाम दीजिए। और बहुत आशा और बहुत ही उम्मीद माँ बाप पर रखा हुआ है, माँ बाप का सपना को साकार कीजिए। अपना ये जो पार हो गया, दोबारा आप कुछ भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि आपके पास अब ये शक्ति नहीं रहा, आप हिम्मत नहीं रहा जो कि दोबारा आप बहाली अटेम्प्ट कर पाइए। और यहाँ तक कि सबसे यही बात है कि सभी जितने भी कहीं इसमें जुड़े हुए सभी का 30+ एज हो चुका है, किसी का 32, किसी 33, किसी 34, कोई भी अब बहाली को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, उनका सबका मतलब समय बीत चुका है। इसलिए बस यही सबसे निवेदन है कि इन्वेनर और आइए और पिटिशनर के चक्कर में ना रहें। सभी झारखंड के जितने भी वासी हैं, जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं या फिर जो भी मतलब ये 4/2015 झारखंड पुलिस कांस्टेबल का बहाली का बचे हुए वेरिफिकेशन सभी कंप्लीट किया हुआ कैंडिडेट हैं, वो खुल कर सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। 1.5 से 2 महीना के अंदर आप लोग को जजमेंट आपके हाथ में होगा। आपका वर्दी, आपका रुतबा, आपका इज्जत, आपका मान और सम्मान को एकदम तहे दिल से सभी को सैल्यूट मारेगा। इसलिए सपोर्ट कीजिए, दूसरे के बहकाव मत आइए। ऐसा है, बहुत सारा है, हम किसी का पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके बहकाव में मत आइए। उसको सिर्फ क्या है, उसको राजनीति करना है, सिर्फ अपना ईगो है, ईगो हर दिखाना है, राजनीति करके प्राइज लेना है। लेकिन उसको नौकरी से प्यार, अगर उसको नौकरी से प्यार होता तो वो हर तरह से आपको साथ देता, आपको आगे बढ़ाता और आपके साथ चलता कदम से कदम मिलाकर। यहाँ तक कि हमारे यूट्यूब शिवा भैया हैं, जो कि शुरू से अंत तक 4/2015 झारखंड पुलिस का मैटर जो है उस पर शुरू से अंत तक वीडियो बनाते हैं। वो साफ शब्दों में शुरू से अंत तक यही कहते आ रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, पिटिशनर आप रहिए अथवा ना रहिए, बनिए नहीं बनिए, इन्वेनर बनिए ना बनिए, 2429 सीट का डिमांड है। 2429 सीट में सभी का अंधरा लंगड़ा लूल्हा सब पार हो जाएगा यार, कोई भी बचेगा नहीं यार, सबका नौकरी फिक्स है यार। इसलिए इसको सपोर्ट कीजिए
और सपोर्ट करते हुए सभी को आया है। लेकिन बीच-बीच में लोगों में गलतफ़हमी पैदा करने वाला ऐसा-ऐसा लड़का रहता है जो गलतफ़हमी पैदा करके जो है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन गुमराह में मत आइए और झेलाइए मत और समय को मत पार कीजिए। समय बहुत ही बीत चुका है, इस बात को समझिए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार किसी भी कारण से, किसी भी वजह से एक केस में किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो ज़िंदगी भर घंटा बजाते डोलते चलिएगा, लेकिन पुलिस का कोई भी नौकरी का लायक नहीं रहिए, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। ये शुक्र मनाइए कि महिला लोग जो है कि फिज़िकल को नहीं पास कर पाया, और अगर महिला लोग फिज़िकल पास कर लिया होता, तो आज आप यहाँ नहीं पहुँचे होते। कहीं जाके प्राइवेट में, कूड़ा में, कचरा में, नाला में, ढाबा में काम करते नज़र आते। शुक्र मनाइए, नसीब अच्छा है कि महिला लोग फिज़िकल पास नहीं किया। लेकिन इतना अच्छा मौका को, इतना अच्छा अवसर को आप लोग जो है कि खराब करने के एथी में उतरे। अरे भाई, सबको सपोर्ट कीजिए, सबको साथ दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। 1.5 से 2 महीना में सबका नौकरी होना तय है यार। मैं कहता हूँ यार, दिल से कहता हूँ यार, और भी लड़कों से जुड़ के बात कीजिए भाई। जो सीनियर है, मेहताब हैं, इसके बाद युवी शिवाजी हैं, इसके बाद शशिकांत तिवारी जी हैं, पांडे जी हैं, और भी बहुत सारे जो भी ग्रुप के सीनियर अभिषेक जी हैं। इन लोग से सबसे मिलिए, उन लोग का सबका से बात सुनिए। सब एक ही कहना चाहते हैं, एक ही मतलब है कि ये 2429 सीट का बस है। मानते हैं कि पेटिशनर जो है, ठीक है, मानते पेटिशनर जो है उसको मिल जाए, लेकिन 100-150 क्या यार, 100-150 पेटिशनर नहीं यार, 2429 सीट को भरना है यार, सबका हो जाएगा यार। क्यों टेंशन लेते हो दिमाग में यार? सपोर्ट करो यार, खुल के सपोर्ट करो। जैसे सपोर्ट करते आ रहा था पहले से, उस प्रकार फिर से सपोर्ट करो, और मात्र 1.5 से 2 महीना साथ दो। जिनकी बन जाएगा, वर्दी देह पे चढ़ जाएगा, और जिनकी लबे-लबे हो जाएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय साथी, नमस्कार सबको। अगर मेरा बात को दिल में किसी को ठेस पहुँचा होगा, तो माफ़ करना भाई। नमस्कार।